मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार। मुजफ्फरपुर और छपरा में करेंगे चुनावी जनसभा। दौरे को लेकर एनडीए में जोश हाई। जनसभा से पहले पीएम मोदी का पोस्ट लिखा, बिहार के मेरे परिवारजन खुद मैदान में। सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर में करूंगा संवाद। बिहार के रण में आज एनडीए के दिग्गज भरेंगे हुंकार। अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार की चार जनसभाएं। जेपी नड्डा, चिराग पासवान और मनोज तिवारी भी जनता को करेंगे संबोधित। महागठबंधन के नेता भी भरेंगे चुनावी हुंकार। 10 जनसभा करेंगे तेजस्वी यादव। शेखपुरा में 2 जगह जनता को साधेंगे राहुल गांधी। लखीसराय में आज अमित शाह की चुनावी सभा। सीएम नीतीश भी चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के भी तरफ से करेंगे प्रचार। न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच दंगल। बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा 2/3 से जीतकर बिहार में बनाएंगे एनडीए की सरकार। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में लहर। बिहार में 87 लाख किसानों को मदद। बिहार के लोगों को सरकारी योजनाओं का मिला लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा 11 साल में जंगल राज से मुक्ति दिलाने का हुआ है काम। बरौनी में बना है कारखाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं चुनाव, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया जोरदार हमला। कहा, राहुल गांधी ने छठ मैया और पीएम मोदी का किया अपमान। सीएम फेस पर अमित शाह ने फिर लगाई नीतीश कुमार पर मोहर। कहा, बिहार में नीतीश और दिल्ली में पीएम मोदी। तेजस्वी और राहुल को नहीं मिलेगी कुर्सी। जब समय आएगा तब होगा डिप्टी सीएम का ऐलान। अमित शाह का महागठबंधन पर जोरदार और बड़ा हमला। कहा, महागठबंधन चुनाव के बाद बिखर जाएगा। एनडीए के दल पांडव की तरह एकजुट। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा पर अमित शाह का निशाना। कहा, विपक्ष वोट बैंक के लिए घुसपैठियों के पक्ष में है। तेजस्वी के नौकरी वाले बयान पर अमित शाह का तंज। कहा, तेजस्वी ने ऐसे ही नौकरी वाला दिया है बयान। तेजस्वी को मालूम है सत्ता में नहीं आना, इसीलिए अनाप शनाप कर रहे हैं वादे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अमित शाह का विपक्ष को करारा जवाब। कहा, जब तक बीजेपी का एक भी सांसद है वक्फ कानून लागू रहेगा। 31 मार्च 2026 नक्सलवाद के आखिरी दिन होंगे। न्यूज 18 के मंच पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, नक्सली करें सरेंडर वरना पुलिस से होगा सामना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत की अफवाहों को अमित शाह ने किया खारिज। कहा, विपक्ष फैला रहा है भ्रांति। लालू यादव अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल देते हैं। सीएम नीतीश का आरजेडी पर जोरदार प्रहार। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साधा निशाना। आरजेडी शासनकाल की लोगों को दिलाई याद। राहुल गांधी के विवादित बयान पर संजय झा का पलटवार। पीएम मोदी पर दिए गए बयान को बताया शर्मनाक। एनडीए के सीएम फेस पर बोले संजय झा। कहा, बिहार में सीएम नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा। सीएम नीतीश कुमार पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। राहुल गांधी के विवादित बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, राहुल का बयान कांग्रेस को ही पहुंचाएगा नुकसान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा, कांग्रेस ने सनातन धर्म का किया है अपमान। जेटू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में मोदी और नीतीश की तस्वीर के साथ बिहार के विकास का स्लोगन। भागलपुर में खड़ी रही एम्बुलेंस, लेकिन भाषण देते रहे नेताजी भी। सड़क पर भाषण देने लगे प्रशांत किशोर। सड़क के दोनों तरफ फंसी रही गाड़ियां। रोहतास के विक्रमगंज में मनोज तिवारी का चुनावी प्रचार। कहा, काराकाट की जनता बहुत समझदार, विपक्ष की साजिश का शिकार न हो जनता। सीतामढ़ी के बथनाहा में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, बिहार में 25 से 26 लाख की नौकरी है तो कैसे 2 से 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तेजस्वी। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। कई इलाकों में जवानों ने किया फ्लैग मार्च। 6 नवंबर को होने वाला है चुनाव। चिराग पासवान ने पटना के फतुहा में किया रोड शो। एनडीए प्रत्याशी रूपा कुमारी के लिए मांगा वोट। मोतिहारी के मधुबन में बीजेपी प्रत्याशी को कार्यकर्ताओं ने लड्डू से तौला। पूर्व सांसद रामा देवी भी रही मौजूद।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुशरूपुर में आयोजित चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी अरुण कुमार को जिताने की अपील। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बैकुंठपुर विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के लिए किया जनसंपर्क, लोगों से जिताने की अपील। जगदीशपुर में सीएम मोहन यादव की जनसभा, एनडीए सरकार के काम को गिनवाया, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। छपरा के गुदरी मोहल्ले में खेसारी लाल यादव का रोड शो, लोगों की उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा दौरे पर जेडीयू उम्मीदवार श्रवण कुमार का बयान, कहा नालंदा के लोगों के दिल में है नीतीश कुमार। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भागलपुर से एनडीए उम्मीदवार रोहित पांडे के समर्थन में भरा हुंकार, बिहार में एनडीए की सरकार बनने का किया दावा। भागलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर किया तीखा हमला, कहा सीट बंटवारे के विवाद ने इन्हें महागठबंधन साबित कर दिया। छपरा के मांझी से एनडीए उम्मीदवार रणधीर सिंह का जनसंपर्क अभियान, डुमरी गांव के लोगों ने सिक्के से तौल कर किया स्वागत। वैशाली में आरजेडी का और कांग्रेस के बीच आपस में ही भिड़ंत, आरजेडी उम्मीदवार अजय कुशवाहा ने कांग्रेस उम्मीदवार संजीव सिंह को बताया प्रवासी पक्षी। मुजफ्फरपुर के गायघाट में फिर हुआ आरजेडी विधायक निरंजन राय का विरोध, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मनेर में जनस्वराज के प्रचार गाड़ी पर आरजेडी के समर्थकों का हमला, बैनर पोस्टर फाड़े, गाना बजाने का बनाया दबाव। मुकेश सहनी पर ओवैसी को जवाब, हैदराबाद पर ध्यान देने की सलाह। प्रशांत किशोर पर उपेंद्र कुशवाहा का जोरदार हमला, कहा एक व्यक्ति का 2 जगह पर नाम होना गलत। गोपालगंज के बरौली में आरजेडी उम्मीदवार दिलीप सिंह को यदुवंशी समाज के लोगों ने दूध से नहलाया, वीडियो हुआ वायरल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा, बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। आरा में महागठबंधन के प्रत्याशी किशोर कुणाल ने चलाया जनसंपर्क अभियान, लोगों से मतदान करने की अपील। औरंगाबाद पहुंचे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद, लालू और तेजस्वी पर कसा तंज। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बैकुंठपुर विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के लिए किया जनसंपर्क। मुंगेर में चुनाव की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, जिलाधिकारी ने तैयारियों का लिया जायजा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन तैयार, ईवीएम रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। शेखपुरा में चुनाव प्रचार हुआ तेज, एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त टक्कर, ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को मिल रहे समर्थन से जेडीयू उम्मीदवार काफी उत्साहित।